दोस्तों जय श्री राम। आपका अपना अमित। आज हम बात करेंगे एनडीटी या डीटी क्या होती है और एनडीटी के टाइप्स क्या होते हैं और एनडीटी को हम करते कैसे हैं या फिर इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीटी की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट लगातार अगर कार्य कर रहा है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें घिसाव आता है या फिर कुछ क्रैक आ जाता है। तो पार्ट की सतह पर बहुत सी बार तो क्या होता है कि जो डेंट या निशान क्रैक आ रहे हैं वो सरलतापूर्वक आंखों से दिख जाता है कि क्रैक यहाँ से है। और कभी कभी क्या होता है, क्रैक का इतना बारीक होता है कि हमें आंखों से देखने पे भी नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे में होता है कि हमारी मशीन का जो है फेलियर होने के चांस रहते हैं या फिर एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए ही एनडीटी का प्रयोग किया जाता है। तो एनडीटी करने से हमें एक तो दुर्घटना होने से बचेगी, दूसरा मशीन का फेलियर होने से बचेगा, कॉस्ट की बचत भी होगी इस विधि में। तो जो टेस्टिंग मेथड है उन या परीक्षण विधि है उनको मुख्य दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले आती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड और सेकंड आती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी इक्विपमेंट या किसी कंपोनेंट को हम टेस्टिंग करेंगे तो उसका नष्ट होने का या नुकसान होने का खतरा बना रहेगा, उसमें कुछ क्रैक्स और बढ़ जाएंगे। इसमें होता है कि इंजरी होने का खतरा भी सबसे ज़्यादा बना रहता है और नुकसान भी, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, तो इसलिए इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड आता है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड को शॉर्ट में हम एनडीटी भी कह सकते हैं। तो एनडीटी होती क्या है, ये टेस्टिंग मेथड का एक समूह या ग्रुप कह सकते हैं हम। इसमें क्या होता है, किसी इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर, किसी भी इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर, ध्यान से सुनना, उसकी प्रॉपर्टी या गुणों का मूल्यांकन करके उसमें आए डिफेक्ट्स को हम आसानी से पता लगा सकते हैं, जैसे क्रैक कहाँ पे है या डैमेज कहाँ से है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसमें किसी इक्विपमेंट की प्रॉपर्टीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही इसमें किसी बंदे को इंजरी होने का खतरा रहता है। जैसे कि इसका हम प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में करते हैं, थर्मल प्लांट में करते हैं, इत्यादि में करते हैं। तो जो एनडीटी होती है वो 6 कैटेगरी में बांटी गई है, जो मेजर अपने प्लांट परिसर में अधिकतर यूज होती है, जैसे विजुअल टेस्टिंग, लिक्विड पेंट्रेंट टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या ईडी करंट टेस्टिंग। तो ये तो थी 6। अब इन पर वन बाय वन हम बातें करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन मेथड या फिर विजुअल टेस्टिंग मेथड। तो इसमें होता है क्या है, हम किसी विशेष टेस्टिंग उपकरण का प्रयोग तो नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ देखकर या सुनकर या फिर छूकर डिफेक्ट्स का पता लगाया जाता है। इस विधि के द्वारा जो है कंपोनेंट में कट या क्रैक, होल, पिन होल का पता लगाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है लिक्विड पेंट्रेंट टेस्टिंग। इस विधि को विभिन्न प्लांट में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे डाई पेंट्रेंट इंस्पेक्शन को डीपीआई, लिक्विड पेंट्रेंट इंस्पेक्शन को एलपीआई के नाम से और पेंट्रेंट टेस्टिंग को पीटी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग प्लांट में इसका भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। इस विधि का यूज़ करते कैसे हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं सभी नॉन पोरस मटेरियल पर, जैसे मेटल, प्लास्टिक या फिर सेरेमिक इत्यादि की सरफेस की सतह पे आए क्रैक को जानने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। और इस विधि का प्रयोग हम सभी फेरस एंड नॉन फेरस मेटल के डिफेक्ट का पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कास्टिंग होगी, फोर्जिंग होगी या फिर वेल्डिंग किया हुआ किसी इक्विपमेंट है पे कोई डिफेक्ट आया है, फिर वेल्डिंग का जांच करनी है, उसको बारीक से बारीक दरारें चेक करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लिक्विड पेंट्रेंट टेस्टिंग की विधि। यह विधि हमारी 6 चरणों में प्रयोग होती है। जैसे प्री क्लीनिंग, जैसे किसी इक्विपमेंट का हमें एलपीटी करना है तो उसके ऊपर धूल, ग्रीस, मिट्टी इत्यादि के कण नहीं होने चाहिए, वो अच्छे से साफ होना चाहिए। उसके बाद करना है कि आपको एप्लीकेशन ऑफ पेंट्रेंट। पेंट्रेंट लिक्विड जो आप लगाते हो किसी इक्विपमेंट के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, लगाकर छोड़ने का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं ड्वेल टाइम। यह ड्वेल टाइम बहुत सी जगह पे 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक का होता है। तो उसके बाद करना है कि आपको रिमूवल ऑफ एक्सेस पेंट्रेंट, मतलब अगर आपको लग रहा है कहीं पे ज़्यादा पेंट्रेंट लगा हुआ है तो उसको पानी या लिक्विड से साफ कर सकते हैं। उसके बाद करना है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर। डेवलपर का जो मेन कार्य है वो दरारों में से क्या करता है, पेंट्रेंट को खींचता है।
तो पेनिट्रेंट स्पष्ट रूप से हमें नज़र आने लगता है, तो उसमें क्या दरार तो दिखने लगी हमें, उसके अंदर में क्या होता है जो क्रैक है उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं। फिर तो उसके बाद करना क्या है, इंस्पेक्शन, मतलब वहाँ इंस्पेक्शन कर रहे, दरार दिख रही है हमें, तो इंस्पेक्शन करने के बाद हमको अपना इंस्पेक्शन हो गया, अपनी रिपोर्ट बनाई, उसके बाद करना क्या है, उस इक्विपमेंट को क्लीन करके छोड़ देना है। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, इस विधि में, रेडियोग्राफिक विधि में हम करते क्या हैं, जैसे कि इसमें एक्सरे एवं गामा तरंगे के द्वारा डिफेक्ट का पता लगाते हैं। इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, किसी कंपोनेंट का फोटोग्राफ लिया जाता है जिससे क्रैक को आसानी से देखा जा सकता है। जैसे कि एक्सरे का उत्पादन हुआ कहाँ से है, तो एक्सरे का उत्पादन कोबाल्ट-16 से हुआ है, और जो हमारा गामा रेस है वो कोबाल्ट CO60 या इरेडियम 192 या IR 192, और टाइटेनियम हुआ है 182 या TA 182, तो सीसियम हमारा 134। इस सब का हम यूज़ करके डिफेक्ट का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। इस विधि को शॉर्ट में हम MPT भी बोल सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग या इंस्पेक्शन। ऐसी जगह पे हम इसका विधि का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही बारीक क्रैक का पता लगाना होता है। इस विधि का प्रयोग हम लोहे चुंबकीय पदार्थ जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि के डिफेक्ट जानने के लिए हम इन चीज़ों का इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो जिस इक्विपमेंट का हमें टेस्ट करना है उसके जॉइंट पे हमें लोहे का चूर्ण लगाना होता है, उसके बाद कंपोनेंट में मैग्नेटाइज किया जाता है कंपोनेंट को। ये विधि हमारी दो टाइप की होती है, जैसे कि ड्राई या वेट टेस्टिंग। तो ड्राई टेस्टिंग में हम करते क्या है, लोहे के जो कण हैं उनको सूखा ही जॉइंट के ऊपर लगा दिया जाता है, और वेट में क्या होता है, जो लोहे के कण होते हैं उनको हम ऑयल में मिलाकर उसके ऊपर जॉइंट पे लगाते हैं। तो ये तो हो गया हमारी MPI टेस्टिंग विधि। अब नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड। इस मेथड को हम शॉर्ट में UT भी बोलते हैं। UT का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें जिस इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना है तो उसको हम बाहर से ही UT के द्वारा उसका अंदर का दृश्य जांच कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जिस इक्विपमेंट का हमें अंदर का इंस्पेक्शन करना है तो UT का जो प्रोब है उसके इक्विपमेंट के ऊपर लगा के उसके चारों तरफ घुमाना होता है। जैसे घुमाते हैं तो उसमें से क्या होता है, अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं, और उनका जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनता है या स्क्रीन पर हम उनको ट्रैक कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे अंदर का इंस्पेक्शन हमें स्क्रीन पर शो करने लगता है, अंदर में क्या है, खाली है, भरा हुआ है, कुछ भी है। तो जैसे कि बॉयलर की ट्यूब्स होती हैं या फिर स्टीम की लाइनें होती हैं, तो उन सब का इंस्पेक्शन हम UT के द्वारा ही करते हैं। तो ये तो हो गया अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड। अब हमारा लास्ट सबसे आखिरी ED करंट टेस्टिंग। यह विधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें होता क्या है, अगर हम किसी चालक तार की कॉइल में अल्टरनेटिक करंट प्रभावित करने पर कॉइल के चारों ओर अगर अल्टरनेटिक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी में प्रभावित होने वाली धारा के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, टेस्ट की जिसका भी इक्विपमेंट का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, धारा का मान कम या ज़्यादा होता रहेगा, उससे क्या है, डिफेक्ट का आसानी से पता लग जाएगा। अगर आपने देखा होगा किसी प्लांट में HP हीटर या LP हीटर या फिर ऑयल कूलर या फिर कंडेंसर, इन सब की ट्यूबों के डिफेक्ट का या लीकेज का इसी ED करंट के द्वारा ही पता लगाया जाता है, क्योंकि उन ट्यूबों के अंदर ना तो आप लाइट लगा सकते हो, ना टॉर्च से देख लीकेज का पता कर सकते हो। तो ऐसी जगह पर ED करंट के द्वारा ही लीकेज का पता लगाया जाता है। इससे होता है कि हमारा नुकसान, कॉस्ट भी बच जाती है और नुकसान होने से भी बच जाता है। तो इसलिए ED करंट के द्वारा ही हम छोटी छोटी जगहों पे या छोटी छोटी ट्यूब्स का लीकेज का पता लगाते हैं। तो ये तो थी NDT पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अच्छी जानकारी औरों तक भी पहुँचे।